हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज हम लोग फिजिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत दिनों से लोगों का डिमांड था, आप लोग बहुत परेशान थे कि इसका पूरा स्टार्टिंग से टॉपिक मिल नहीं रहा है, तो हम इसको आज स्टार्ट करते हैं और इसमें एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, मेरा तो एक ये बहुत पहले से तरीका है कि कुछ भी पढ़ाते हैं तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक आप लोग का एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और हर एक पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ भी बीच में पॉइंट छूटे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये हाँ, लेकिन कब, जब मतलब कि अभी टॉपिक स्टार्ट किए हैं, इसको एंड भी होगा तो टोटल वीडियो देखिएगा जितना भी पार्ट आएगा और कोशिश कीजिएगा कि सभी को अच्छी तरह से देखें और ध्यान से देखें। ये नहीं कि केवल ऊपर ऊपर में देखें, ध्यान से देखा कीजिए वीडियो। मान लीजिए कुछ अगर हम गलत पढ़ाएं तो जरूर कमेंट कीजिए कि हाँ, यहाँ आपका गलती था, तो यहाँ पे ये होना चाहिए था। या कभी कभी क्या होता है कि फ्लो में कुछ गलत बोला गया, तो ये पढ़ाने की तो हमेशा सही कोशिश करते हैं। मान लीजिए कुछ गलत बोला गया तो जरूर वहाँ पे आप लोग रोकने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑफलाइन हो सके, ऑनलाइन हो सके, जैसे भी हो सके कमेंट जरूर कीजिएगा और सभी लोग वीडियो ध्यान से देखिए। और मेरा सबसे अच्छा तरीका है कि हम सब चीज़ बेसिक से पढ़ाते हैं और हाई लेवल तक जाते हैं, बीच से कहीं एक टॉपिक उठा के वैसे नहीं पढ़ाएंगे। और एक चीज़ और आप लोग का देख रहे हैं कि वेक्टर और स्केलर, ये वेक्टर और स्केलर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, केवल हम वेक्टर और स्केलर ही नहीं पढ़ाएंगे, ये यूनिट एंड डायमेंशन का एक चैप्टर है। यूनिट और डायमेंशन का, इकाई और बीमा का ये एक चैप्टर है, उसी में इसको साथ में लेकर कवर करा देंगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तो पढ़े, इसके पहले विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़े, उससे मतलब कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़े। उसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इस टोटल जानकारी लिए, तो ये सब सारी जानकारी हम लोग ले चुके हैं। पहले वाला वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में सब लोग वीडियो देखिए, वीडियो छोड़िए मत। अच्छा सब थ्योरी पढ़ाया हुआ है, वहाँ से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। और रैंकिंग इम्प्रूवमेंट कोर्स, ये आज लास्ट डेट है इसका। रैंकिंग इम्प्रूवमेंट कोर्स आज इसका लास्ट डेट है पेमेंट करने का। पेमेंट कैसे करना है इसका तरीका नीचे एक लिंक दिया हुआ है, फर्स्ट लिंक, उस पर क्लिक करके वहाँ से पता कर सकते हैं। तो कल लास्ट डेट है, अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो कल हो सकते हैं। मतलब कल का मतलब कि आज 12 बजे तक लास्ट डेट है पेमेंट करने का, क्योंकि 15 तारीख तक ही टाइम दिया हुआ था आप लोग को। तो अगर जमा करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं तो ज़्यादा चार्ज नहीं, 200 रुपया पेमेंट है, कर सकते हैं जमा, ठीक। और बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, तो हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि विद्युत धारा, इसका हम लोग हीटिंग इफेक्ट, देखिए जब कुछ भी तार से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इसमें उष्मा भी जनरेट होता है, हीट भी जनरेट होता है, और मतलब ये तार गर्म हो जाता है। और क्या होता है, इसके चारों तरफ मैग्नेट भी जनरेट होता है। तो ये आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट यानी मैग्नेट, एक वर्ड आ रहा है, तो ये मैग्नेट क्या होता है इसके बारे में पहले जिक्र कर लेते हैं कि ये मैग्नेट होता क्या है, इसका क्या क्या गुण है, क्योंकि इससे भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। अगर मैग्नेट के बारे में अच्छी से जानकारी लेनी है तो फिर क्या है, उसमें अगर कोई भी तार में इलेक्ट्रिक करंट घुसा रहे हैं तो समझ रहे हैं कि मैग्नेट उसमें जनरेट हो रहा है, मैग्नेट जनरेट हो रहा है, तो आधा तो पता चल जाएगा, फिर आधा आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, मैग्नेट क्या है? मैग्नेट चुंबक होता है। आप लोग भी बचपन में बहुत चुंबक से खेले होंगे। तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक लोहा से बना हुआ एक, मैग्नेट क्या है, दो तीन मेटल होता है, उस मेटल को मिला के लोहा को, मैग्नेट को बनाया जाता है। मतलब 2-3 मेटल है, उसको बना के मैग्नेट मैग्नेट को बनाया गया। और ये मैग्नेट में एक अच्छा गुण होता है कि ये अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं, मतलब इसके पास प्यार करने का कैपेसिटी है। ये किसी को दर्द नहीं पहुंचाता। दर्द कब पहुंचाएगा? जब सेम इसका अपना
जैसे देखिए आगे बताएंगे। मतलब मैग्नेट में यही समझिए कि मैग्नेट में अट्रैक्शन करने का कैपेसिटी होता है, और किसको? केवल और केवल लोहा को। देखिए लोहा की ही एक कंडीशन को फॉलो करता है। लोहा को क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो मैग्नेट का एक अच्छा सा प्रॉपर्टी है क्या कि ये इसमें अट्रैक्शन होता है। ये अट्रैक्शन मतलब कि ये लोहा को क्या करता है? लोहा को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। फर्स्ट कंडीशन। और दूसरा कंडीशन याद रखिएगा, और ये तो मैग्नेट का हो गया कि मैग्नेट में अट्रैक्शन होता है। अब इसमें मेन और क्या क्या चीज़ है कि देखिए मैग्नेट को अगर एक हम लोग रॉड वाला मैग्नेट ले लेते हैं, मैग्नेट में हमेशा चीज ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट में दो पोल होता है। पोल मतलब क्या? ध्रुव। ध्रुव मतलब ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट होता है ना, ये लास्ट वाला, यही कहलाता है पोल। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? ध्रुव। और अगर इसको स्वतंत्रता से फ्री से अगर लटका देंगी, फ्री से लटका दीजिएगा तो इसका दो साइड होगा। एक होता है इधर नॉर्थ, एक होता है इधर साउथ। नॉर्थ और साउथ। और जब इसको बीचे बीचे से एक एक्सिस गुजार देंगे, ऐसे बीचे बीचे से एक्सिस गुजार देंगे तो उसको हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। क्या? मैग्नेटिक एक्सिस। तो हम यहाँ से ध्यान रखिएगा कि कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट का दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। जो बीचे से सेंटर से गुजरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। चुंबक में क्या है? चुंबक में अट्रैक्शन करने का कैपेसिटी होता है, और अच्छा खासा होता है अट्रैक्शन करने की कैपेसिटी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अगर जब दो चुंबक को एक ही ध्रुव यानी नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो इसमें कभी भी अट्रैक्शन नहीं होगा। मतलब कि अगर दोनों एक ही ध्रुव को साथ साथ मिलाएंगे तो वहां पे क्या होता है? रिपेल होता है। रिपेल मतलब प्रतिकर्षण। वहां प्यार नहीं, वहां क्या हो जाता है? नफरत होता है। और जब नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के साथ आपस में मिलाएगा, जैसे लड़की और लड़का, गर्ल और बॉय, इस दोनों में अट्रैक्शन अच्छा होगा। लेकिन अगर गर्ल्स और गर्ल्स है तो इसमें उतना अट्रैक्शन नहीं होगा, ना तो बॉयज और बॉयज में उतना अट्रैक्शन। लेकिन गर्ल्स और बॉयज में बहुत जल्दी अट्रैक्शन हो जाता है। इसी तरह यहाँ से भी है कि नॉर्थ और नॉर्थ यानी सेम ध्रुव में, सेम पोल में क्या है कि रिपेल होता है, और डिफरेंट डिफरेंट पोल में क्या होता है कि अट्रैक्शन होता है। तो एक चीज यहाँ से ध्यान रखना है कि नॉर्थ अगर नॉर्थ के साथ जाके मिलेगा तो वहां पे क्या होगा? रिपेल होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर नॉर्थ साउथ के साथ मिलेगा तो वहां पे क्या? अट्रैक्शन का भावना आ जाता है, अट्रैक्शन का कैपेसिटी हो जाता है। अब देखिए ये जो मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेट जनरली बनाया जाता है, या ये जनरली जो मतलब कि ये जिस चीज से बना हुआ है मैग्नेट, उसी को जनरली ये ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। तो किस चीज से ये बना हुआ है? लोहा, कोबाल्ट और निकेल। याद रखिएगा, लोहा मतलब कि आयरन, लोहा आयरन, आयरन का Fe, कोबाल्ट, कोबाल्ट मतलब CO, लोहा, कोबाल्ट और निकेल। निकेल ये सब जरूर याद रखिएगा कि एग्जाम में यहाँ से पूछेगा कि ये जो मैग्नेट है किस चीज से बना हुआ रहता है। तो मैग्नेट किस चीज से बना हुआ रहता है? लोहा, कोबाल्ट, निकेल। और इसी को यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि ये किस चीज को अट्रैक्ट करता है? तो लोहा, कोबाल्ट, निकेल को ये अट्रैक्ट करता है। अब देखिए जब क्या होता है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा बताते हैं कि ये तो मैग्नेट हो गया। अब मैग्नेट में ना एक गुण पाया जाता है। मैग्नेट क्या? जैसे देखिए कोई भी इंसान है, यहाँ पे मान लीजिए आप ही हैं, यहाँ आप खड़े हैं या कुछ भी है, इधर मान लीजिए गर्ल्स है, इधर बॉयज है। तो इसमें क्या है ना कुछ अपना अगर सामना सामने दोनों को खड़ा कर दो या दोनों को एक दूसरे के पास नजदीक ले आओ तो ये दोनों अपना कुछ ना कुछ गुण दिखाना शुरू कर देंगे। जो भी इसके अंदर गुण है, या तो अच्छाई वाला गुण या बुराई वाला गुण, जो भी गुण है ये दिखाना शुरू कर देंगे। उसी तरह से मैग्नेट भी होता है कि मैग्नेट भी क्या है? मैग्नेट में भी एक गुण पाया जाता है। मैग्नेट में भी क्या है? गुण पाया जाता है। ये भी अपना गुण दिखाता है, लेकिन उस गुण को जैसे क्या देखिए बॉयज है और गर्ल्स है, गर्ल्स के पास भी अपना कुछ गुण होता है, बॉयज के पास भी गुण होता है। लेकिन इसमें से कोई अगर एक को हटा दिया जाए ना तो इसका गुण आप पता नहीं कर सकते हैं। या तो दो बॉयज को ले लीजिए या एक बॉयज और एक गर्ल्स को ले लीजिए, और तभी दोनों का गुण पता चलेगा, दोनों का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह ये मैग्नेट है। मैग्नेट में भी एक गुण होता है, मैग्नेट में गुण होता है। उस गुण को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक और मैग्नेट लाएंगे, या एक और मैग्नेट नहीं ला के क्या करेंगे? एक को छोटा सा नीडल लाएंगे और इसको कंपास के थ्रू क्या करेंगे? पिवोट पे
मतलब ये जो ऐसे करके खड़ा किया हुआ रहता है ना, तो ये जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं पीपोल, मतलब धुराग्र, ध्रुव, जिसका धूर बोलते हैं, धूर शायद गांव में बोलते हैं धुरी, जिस पे गोले गोले घूमता है। तो इस जगह पे ले आए, और ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल है, ये जो ऊपर वाला पार्ट नॉन मेटल है, और ये क्या है, ये मेटालिक पार्ट है। जब यहाँ पे लाइएगा, इसके कांटेक्ट में लाइएगा, बगल में लाइएगा, तो देखिएगा कि ये वाला जो गुण है, ये मेटालिक पार्ट है, ये कभी इधर हो रहा है तो कभी इधर हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है, इधर उधर होने का रीजन क्या है कि ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट अपना कुछ गुण छोड़ रहा है। ये कौन सा गुण छोड़ रहा है, इसमें अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। फील्ड मतलब कि इसका ना कुछ अपना मैग्नेट का गुण, जैसे क्या ये मैग्नेट है तो भाई अपना तो कुछ रेंज बना के रखेगा ना। जैसे दादागिरी चलता है तो क्या होता है कि ये मेरा एरिया है, इस एरिया में तुम नहीं आ सकते हो। उसी तरह यहाँ है, इसका दादागिरी चलता है मैग्नेट का कि ये मेरा एरिया, इतना एरिया तक मेरा इफेक्ट रहेगा, मेरा प्रभाव रहेगा। यहाँ पे जो भी आएगा मेरे सामने या मेरे अगल बगल जो भी कांटेक्ट करेगा, उसका कांटा को क्या करेंगे, गिरा देंगे। तो यही चीज होता है। तो ये जो उसका गुण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये चारों तरफ इसका होता है। जैसे ये जो चुंबक है, ये चुंबक के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐसे ये जो चुंबक है, इधर नॉर्थ ले लिए, इधर साउथ ले लिए, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, वो चारों तरफ से होता है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है, चल रहा है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ से होता है। अब देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्रॉपर तरीका में काम करता है। क्या प्रॉपर तरीका में, जैसे तैसे ये मैग्नेटिक फील्ड अपना नहीं, जैसे क्या होता है दादागिरी चल रहा है तो किसी पे अपना रंगदारी दिखाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं ये करता है। ये प्रॉपर तरीका से काम करता है। तो इससे जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का अपना कुछ तरीका है, कैसे कैसे जनरेट होता है। एक तरीका से जनरेट करता है और एक तरीका से बिहेव भी करता है। कि ये नहीं कि मान लीजिए हम ज़्यादा पावरफुल हो गए या आप ज़्यादा पावरफुल हो गए तो हम किसी के साथ गलत तरीका से व्यवहार करने लगे, वैसा ये नहीं करता है मैग्नेट। तो ध्यान रखिएगा, मैग्नेट का क्या क्या, मैग्नेट से जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या क्या गुण है उसके बारे में बताते हैं। देखिए, और यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर की ओर निकलता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलता है और साउथ में क्या हो जाता है, इंड हो जाता है। और फिर साउथ से अंदर आता है, ऐसे आता है, और फिर नॉर्थ की ओर आता है, फिर नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे चला आता है। तो फर्स्ट गुण याद रखिएगा कि ये फर्स्ट गुण क्या बोलता है कि नॉर्थ से साउथ की ओर आता है, फर्स्ट गुण। सेकेंड गुण क्या आता है ना, सेकेंड गुण क्या आता है कि ये एक क्लोज लूप बनाता है, क्लोज फिगर बनाता है, वक्र पाथ बनाता है। वक्र पाथ मतलब कि गोले गोले ये एक क्लोज और कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाता है। ये नहीं कि बीच में टूटा हुआ, जैसे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकला तो ये बीच में ये जो साथी है, साथी को छोड़ेगा नहीं, ये लास्ट में जाके यहीं पे एंड होगा। तो सेकेंड क्या है कि ये क्लोज कंटिन्यूअस क्लोज लिखते हैं, लगातार कंटिन्यूअस क्लोज लूप। और ध्यान रखिएगा कि ये जहां पे सबसे नजदीक रहता है, जहां पे सबसे नजदीक रहता है वहां पे सबसे पावरफुल होता है। तो सबसे नजदीक कहाँ रहता है, ये मैग्नेटिक फील्ड सबसे नजदीक कहाँ होता है, तो यहाँ ये जो पी है, पोल है ना, इसी पोल पे सबसे नजदीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। और सबसे जहां पे ज्यादा मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, मतलब कि जहां पे सबसे ज्यादा क्लोज है, सबसे ज्यादा नजदीक, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, पावर है, सबसे ज्यादा होता है। तो थर्ड पॉइंट यहां से याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा, सबसे क्लोज, ये जो लाइन है, सबसे क्लोज लाइन कहाँ रहता है, ध्रुव पे यानी पोल पे। तो यहाँ से पूछेगा कि सबसे ज्यादा, सबसे मैग्नेटिक फील्ड, सबसे स्ट्रेंथ कहाँ होता है, तो पोल के पास होता है। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पोल पे होता है, ध्रुव पे। और इतना चीज ध्यान रखिएगा। और क्या है कि
और सबसे ज्यादा यहाँ से देखिए, पोल पोल पे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, लेकिन और यहाँ पे एक चीज यहाँ से एक नया आज और सीख लीजिएगा कि पोल पे सबसे ज्यादा क्या होता है, डेंसिटी भी होता है। जो भी लाइन का डेंसिटी है, जो भी वहां से रेखा निकल रहा है, जो भी लाइन निकल रहा है, उसका डेंसिटी क्या है, पोल पे सबसे ज्यादा। और धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो मिडिल में क्या होता है, मिडिल में डेंसिटी सबसे कम हो जाता है। इसके बाद फिर से क्या होता है, डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी, लाइन का डेंसिटी कहाँ, डेंसिटी मतलब घना, घना मतलब कि यही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पोल पे ही होता है। इसको सब लोग ध्यान रखना। और ये एक दूसरे को, ये जो लाइन है, ये लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी भी काटेगा नहीं। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब कि ये नहीं कि यहाँ से लाइन निकला तो ये ऐसे काट के आगे बढ़ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। और एक चीज और यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जिस पे लाइन खींचे तो वहां पे क्या बनेगा, देखिए जो भी क्लोज फिगर बन रहा है, क्लोज लूप बन रहा है, वहां पे देखिए अगर लाइन खींचेगा तो वहां पे टेंजेंट खींचा जाएगा। क्या टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा सर्कल में पढ़े होंगे कि सर्कल में क्या पढ़े थे कि यहाँ से अगर लाइन खींचेंगे तो ये टेंजेंट खींचा जाता है, मतलब 90 डिग्री। उसी तरह से यहाँ भी होता है। और ये कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। और जहाँ जहाँ पे लाइन क्लोज है, एक दूसरे के अगल बगल है, वहां पे सबसे ज्यादा मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा वहां पे रहेगा। तो ये सब थोड़ा सा था मैग्नेट के बारे में। अब इतना चीज जानकारी के बाद अब थोड़ा सा आगे आते हैं। और एक चीज और, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ से समझ गए। अब थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड तो समझ गए क्या होता है कि ये जो जहां तक मतलब इसका रेंज है, कैपेसिटी है, वही इसका क्या कहलाता है, चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सीख लेते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी तो हम लोग देख लिए कि इसका प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है। सो अब देखिए, तो थोड़ा सा और बताते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पोल होता है, दोनों पोल है। और ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ की ओर निकलता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी लाइन निकलेगा वो क्या 90 डिग्री पे निकलता है, 90 डिग्री पे। मतलब कि चुंबक की सतह पे लंबवत प्रारंभ करके लंबवत क्या होता है, समाप्त होता है। मतलब परपेंडिकुलर यहाँ से निकलेगा और परपेंडिकुलर इधर जाके खत्म भी होता है। ये चीज ध्यान रखना है। और मैग्नेटिक फील्ड तो समझा दिए कि मतलब कि कोई एक चुंबक है, चुंबक के कितना रेंज है, कितना दूर रेंज है, वही उसका क्या कहलाता है, वही कहलाता है उसका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक प्रकार का क्या वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। देखिए इसमें तो डायरेक्शन शो कर रहा है कि नॉर्थ से ही निकल रहा है और किधर जा रहा है, साउथ की ओर जा रहा है। तो यहाँ से इसका क्या क्या गुण हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि सदिश राशि है, हिंदी वाले सदिश राशि है मैग्नेटिक फील्ड। और इसका एसआई यूनिट ध्यान रखिएगा, इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्या क्या इसका एसआई यूनिट हो सकता है, सो देखिए न्यूटन पर एम्पियर मीटर। देखिए न्यूटन पर एम्पियर मीटर यानी न्यूटन बटा एम्पियर इंटू मीटर हो, इसका एसआई यूनिट होगा। या नहीं तो क्या आ जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका एसआई यूनिट हो सकता है। या नहीं तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेस्ला भी लिख सकते हैं। क्या, टेस्ला। तो इतना जरूर याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि केवल देखते ही रहना, शेयर भी करना है ताकि और लोगों को क्या, और लोग आसानी से जुड़ सके, चाहे और लोगों तक आसानी से पहुंच सके, इसीलिए शेयर करना है। और वीडियोज देखिए, वीडियोज जो भी पहले वाला वीडियो डाला हुआ है, प्ले लिस्ट में डाला हुआ, वो वाला वीडियोज देखिए। नहीं तो फिर कैसे होगा, तो नहीं देखिएगा तो एक ही बार अगर सोचिएगा कि एग्जाम सर पे आ जाए और तुरंत पढ़ लें, तो फिर ऐसे संभव नहीं है। तो इतना सारा चीज तो हो गया, ये सब केवल और केवल मैग्नेट से रिलेटेड था। अब आते हैं क्या, इलेक्ट्रिक। मतलब इलेक्ट्रिक, देखिए इलेक्ट्रिक भी हम लोग पढ़े, विद्युत के बारे में पढ़े, मैग्नेट के बारे में पढ़ लिए। अब आते हैं कि जब कोई तार से, जब कोई कंडक्टर से
इलेक्ट्रिक करंट अगर हम लोग फ्लो करवा रहे हैं, इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट आई अगर हम लोग फ्लो करवा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि इससे क्या, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। मतलब कि ये जो तार है, ये तार किसके जैसा बिहेव करने लगा, मैग्नेट के जैसा। मैग्नेट के जैसा मतलब चुंबक, मैग्नेट मतलब चुंबक, चुंबक के जैसा ये तार बिहेव करने लगा। आखिर ऐसा क्यों? और सबसे पहले ये कौन साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके बताए थे, तो यहां से ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ये कौन साइंटिस्ट बताए थे कि जब कोई तार से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो जो कंडक्टर है वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा, और वो जैसे ही मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही मैग्नेट हो जाएगा तो मैग्नेट का अपना रेंज बन जाता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लगेगा। ये सबसे पहले कौन साइंटिस्ट बताए थे, ओस्ट्रेड। कौन थे, ओस्ट्रेड। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया कि एक तार ले लिया, तार से क्या कर दिया कि इलेक्ट्रिक करंट गुजार दिया। जब इलेक्ट्रिक करंट गुजार रहा है तो देख रहा है कि यहाँ पे जब एक कंपास ला रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसका जो डायरेक्शन है, कंपास का नीडल है, वो इधर उधर हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। और जब उसको दूर ले जा रहे हैं तो फिर अपना जगह पे आ जा रहा है, मतलब नॉर्थ साउथ की ओर अपना आ जा रहा है। फिर लेके जा रहे हैं तो फिर देख रहे हैं फिर वैसे ही हो रहा है। जब इलेक्ट्रिक करंट इससे बंद कर रहे हैं तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहा है। तो फिर कब तो देखे इस तो समझ में उनका आने लगा, ओहो मतलब जरूर इसमें कुछ ना कुछ घटना घट रहा है। इसके बाद फिर क्या कि इसका डायरेक्शन चेंज किए। जब इसका डायरेक्शन चेंज किए तो ये जो घूम रहा था ये इसका भी डायरेक्शन चेंज हो गया। जब ऊपर नीचे किए तब भी हो गया। तो फिर इन्होंने अपना दिमाग लगाया, ओहो मतलब कि जब कोई तार से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, मतलब विद्युत धारा फ्लो होगा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ही होगा, एकदम पक्का होगा। यही चीज उन्होंने बताया था ओस्ट्रेड। और उन्होंने एक चीज और बताया था कि ये जो यहाँ से ध्यान रखना है ना कि ये जो कांटा है, ये जो मतलब ये जो कांटा था जो इधर उधर घूम रहा है, सुई जो विक्षेपित हो रहा है, सुई का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, चुंबकीय सुई का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये किस पे डिपेंड होकर चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब विद्युत धारा का जो डायरेक्शन, यहाँ से याद रखिएगा कि ये जो चुंबकीय सुई है, ये चुंबकीय सुई का विक्षेपन मतलब डिस्पर्सन जो इधर उधर होता है ना, वो कि चुंबकीय सुई का विक्षेपन किस चीज पे डिपेंड करता है, तो विद्युत धारा के दिशा पे, विद्युत धारा के डायरेक्शन पे, कि किधर से किधर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हैं। अगर इधर से इधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे तो इसका जो डायरेक्शन है ये इधर भागेगा, मतलब अपोजिट। अगर नॉर्थ से साउथ की ओर अगर हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ से साउथ की ओर, और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएं तो इसका जो डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि डायरेक्शन तो ऐसे होता है, अगर इधर मान लीजिए नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे तो ये इधर वेस्ट की ओर भागेगा, ये इधर वेस्ट की ओर भागेगा क्योंकि यहाँ लाएंगे। और अगर इधर साउथ से नॉर्थ की ओर करेंगे तो ये इधर ईस्ट की ओर भागेगा। तो ये होता है तरीका कैसे कैसे हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो चुंबकीय सुई है, मैग्नेट का चुंबकीय सुई का विक्षेपन है, वो धारा के जो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो रहा है उसके डायरेक्शन पे, उस पे डिपेंड करता है। साथ ही इस बात पे डिपेंड करता है कि तार चुंबकीय सुई के ऊपर है या नीचे। अगर ऊपर नीचे भी रहेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ से पूछा था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर फ्लो करवा रहे हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक सुई है, उस मैग्नेटिक सुई का डायरेक्शन, वैसे क्वेश्चन याद नहीं है लेकिन जब क्वेश्चन करवाएंगे ना तो उस क्वेश्चन को जरूर डालेंगे इसमें। तो उसमें यही पूछा था कि अगर डायरेक्शन को इधर से इधर करेंगे या इधर से इधर करेंगे तो उसमें जो चुंबकीय सुई है उसका डायरेक्शन का विक्षेपन किधर से किधर होगा, ये चीज वहां से पूछा था। तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी समझ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट जब गुजारते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब इसी को क्या किया गया, हर एक तरह का साइंटिस्ट है, उन्होंने अब अपना तरीका सबसे देना शुरू कर दिया कि अगर इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर घुसाएंगे तो उसका डायरेक्शन कोई बताने लगा कि उंगली से ऐसे पकड़ के देखिए, ऐसे उंगली रखिए, कि अगर कोई अंगूठा से बताने लगा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट अंगूठा को माने तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है,
जो 4 गो उंगली का डायरेक्शन उधर जनरेट होने लगेगा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, एक मैक्सवेल का दक्षिण हस्त दाम हस्त नियम, फिर और आगे आए बहुत सारे साइंटिस्ट लोग अपना अपना तरीका से सब बताना शुरू कर दिए। मैक्सवेल आए, फ्लेमिंग आए, तो ये सब धीरे धीरे फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर धीरे थोड़ा सा कैसे कैसे मोटर काम करता है, कैसे कैसे जनरेटर काम करता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सब अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो को ज़्यादा लंबा अच्छा नहीं है। तो अगले पार्ट में फिर इसको हम लोग देखेंगे और इसको ख़त्म करेंगे एकदम छोटा सा, जो भी मतलब कि बेसिक से अभी स्टार्ट किए। आज तो टोटल बेसिक चीज़ था, इसमें आप लोग भी बहुत सारा चीज़ जानते होंगे। तो इसके बाद फिर और धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक चीज आप लोग को हम दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं। तो आप लोग को एकदम मिनिमम से मिनिमम वर्ड में मैक्सवेल का जो राइट हैंड रूल था उसके बारे में आप लोग को बताना है। राइट हैंड रूल जो है मैक्सवेल, RIGHT, राइट हैंड रूल, मतलब इसका हिंदी में क्या आ जाएगा, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। मैक्सवेल, वो क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया वाला मैक्सवेल नहीं, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, इसके बारे में एकदम मतलब कि शॉर्ट में जो भी इसका मेन स्टेटमेंट था, मेन स्टेटमेंट केवल वो आप लोग को बताना है। यही आप लोग का आज होमवर्क है। ऐसे ये पढ़ाए नहीं है, लेकिन ये आप लोग को बताना है कि क्या इसका कैसे। तो बस क्या स्टेटमेंट था मैक्सवेल का और किस लिए दिया गया, किस लिए वो ये काम किए, किस लिए ये स्टेटमेंट दिए थे, वो भी बताना है आप लोग को। बस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नए लोग जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए लोग शेयर कीजिएगा। और जो भी अभी तक रैंकिंग इंप्रूवमेंट कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, रैंकिंग इंप्रूवमेंट कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इसमें बहुत अच्छा प्रेफरेंस मिलेगा, हर एक तरह का सुविधा मिलेगा। डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। हर एक तरह सिखाया जाएगा, हर एक चीज सिखाया जाएगा। कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, कैसे अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस तो रखिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ज़्यादा बोलना नहीं है। ये सब मतलब सारी जानकारी, अपने आप पे प्रेशर नहीं आने देना है, ये सब सारी जानकारी बताई जाएगी। तो आज लास्ट डेट है पेमेंट करने का, जब तक हो सके करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं हो सके तो फिर कोई बात नहीं, ठीक। थैंक यू, बाय।